वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के करंट अफेयर सेशन में। आज है 22 जून और आप देख रहे हैं डिजिटल सर जी। आज हम 22 जून से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो क्वेश्चन का पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ पोएम बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स व्हिच हैज बीन रिलीज्ड बाय ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। कविताओं की पुस्तक बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स के लेखक का नाम बताइए जिसे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा विमोचित किया गया है। तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विष्णुपद सेठी, ऑप्शन बी है हरा प्रसाद दास, ऑप्शन सी है गजेंद्र साहू और ऑप्शन डी है रोहन राज सेठी। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए विष्णुपदा सेठी। आइए इस क्वेश्चन को और भी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन में ये जो अपने लेफ्ट साइड में तस्वीर देख पा रहे हैं टॉप पे, ये है विष्णुपदा सेठी और इन्होंने ही ये किताब लिखी है बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स। और इसको, इस बुक को जो विमोचित किया है वो किया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यहाँ एक स्टेट का नाम आया है उड़ीसा, तो उड़ीसा का जो कैपिटल है वो क्या है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, चलिए समझते हैं आगे। यह 61 कविताओं का संग्रह है जो जीवन के अनुभव, मृत्यु की धारणा और दार्शनिक चिंतन के एक स्पेक्ट्रम का प्रतिबिंब है। क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रख्यात लेखक हर प्रसाद दास ने प्रस्तावना लिखी है। 161 पेज की इस किताब के कवर डिजाइन को प्रख्यात कलाकार गजेंद्र साहू ने बनाया है। यहां तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेडलाइन टू लिंक परमानेंट अकाउंट नंबर पैन विथ आधार नंबर विच इज एक्सटेंडेड बाय सीबीडीटी। अस्थायी खाता संख्या पैन को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा क्या है जिसे सीबीडीटी द्वारा बढ़ाया गया है। आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 31 जुलाई 2021, ऑप्शन बी है 13 जून 2021, ऑप्शन सी है 31 अगस्त 2021 और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 2021। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी 30 जून 2021। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन में सीबीडीटी का नाम आया था। आइए इसका सबसे पहले फुल फॉर्म समझते हैं। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और वर्तमान में अभी सीबीडीटी के जो चेयरमैन हैं वो हैं जगन्नाथ विद्याधर मोहापात्रा। क्लियर है? और सीबीडीटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1963 में, 1963 में। और सीबीडीटी का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। क्लियर है यहां तक? आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना के लिए इनपुट प्रदान करता है और आईटी विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है। क्लियर है यहां तक? आइए आगे के डिटेल्स को समझते हैं। फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन में आधार का नाम आया था। आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है जिसे भारत के निवासियों या पासपोर्ट धारकों द्वारा उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर स्वेच्छा से प्राप्त किया जा सकता है। डेटा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई द्वारा एकत्र किया जाता है जो जनवरी 2009 में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। यहाँ पे यूआईडीएआई का नाम आया है तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझ लें, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और आइए इसका कुछ डिटेल्स है उसे देखते हैं। यूआईडीए के जो वर्तमान में चेयरमैन है वो है जे सत्यनारायण और यूआईडीए लॉन्च हुआ था 28 जनवरी 2009 में। यहां तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रैंक गिवन टू इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एसडीएसएन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एसडीएसएन द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत को क्या रैंक दिया गया? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 119th, ऑप्शन नंबर बी है 111th, ऑप्शन नंबर सी है 120th और ऑप्शन नंबर डी है 105th। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी 120। आइए आगे के डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के बारे में कुछ जानकारियां यहां दी हुई हैं, उसे समझते हैं। एसडीआर एक वार्षिक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों को 17 सतत विकास लक्ष्यों के खिलाफ उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करती है। क्लियर है? यह 2015 से जारी किया जा रहा है और यह आधिकारिक डेटा स्रोतों यूएन, विश्व बैंक आदि और गैर आधिकारिक डेटा स्रोतों, अनुसंधान संस्थान और गैर सरकारी संगठन पर आधारित है। क्लियर है? यहाँ स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। सबसे फर्स्ट में है स्वीडन, उसके बाद है डेनमार्क, फिर थर्ड में है फिनलैंड। क्लियर है? और भारत का जो रैंक है वह है 120। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड म्यूजिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व संगीत दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 20 जून, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 18 जून और ऑप्शन डी है 22 जून। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी 21 जून। आइए कुछ डिटेल्स है उसे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ल्ड म्यूजिक डे के बारे में कुछ जानकारियां हैं, उसे समझते हैं। 1982 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन विश्व संगीत दिवस की स्थापना फ्रांस के संस्कृति मंत्री जैक लैंग और एक फ्रांसीसी संगीतकार, संगीत पत्रकार, रेडियो निर्माता, क्लब प्रशासक और उत्सव आयोजक मॉरिस फ्लेरेट द्वारा की गई थी। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वेयर वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड हैज बीन डिस्कवर्ड? निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जाम्बिया, ऑप्शन बी है बोत्सवाना, ऑप्शन सी है नाइजीरिया और ऑप्शन डी है डेनमार्क। तो इसका जो आंसर है वो है बोत्सवाना। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी क्वेश्चन में एक कंट्री का नाम आया था बोत्सवाना, आइए देखते हैं। ये जो आप अभी यहाँ वर्ल्ड का ये मैप देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ये है कंट्री बोत्सवाना, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। और नीचे यहाँ जो आप अभी ये फ्लैग देख पा रहे हैं ये बोत्सवाना कंट्री का फ्लैग है। क्लियर है? आइए देखते हैं। अभी वर्तमान में बोत्सवाना के जो प्रेसिडेंट है वो है मोकेग सेसी मासी और यहाँ का जो कैपिटल है वो है गेबो रोने और यहाँ की जो मुद्रा है करेंसी वो है पुला। क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे देखते हैं। बोत्सवाना सरकार और दक्षिण अफ्रीकी हीरा कंपनी डी बियर्स के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा बोत्सवाना में 1098 कैरेट के हीरे की खोज की गई, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा माना जा रहा है। यह पत्थर देब्सवाना डायमंड कंपनी द्वारा बोत्सवाना के राष्ट्रपति मेकेक सेसी मासी को भेंट किया गया है। अब तक बरामद किया गया सबसे बड़ा हीरा 1905 में दक्षिण अफ्रीका में 3106 कैरेट का कलिनन पत्थर है। इसके बाद 2015 में बोत्सवाना में लुकारा डायमंड्स द्वारा खोजा गया 1100 कैरेट का लेसेडी ला रोना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस? निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स F1 रेस जीता है? तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी है मैक्स वर्स्टपन, ऑप्शन सी है सेबेस्टियन वेटल और ऑप्शन डी है सर्जियो पेरेज। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी मैक्स वर्स्टपन। क्लियर है? आइए आगे के डिटेल्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप अभी स्क्रीन में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये है मैक्स वर्स्टपन और इन्होंने ही अभी फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स F1 रेस का खिताब जीता है और ये नीदरलैंड के हैं और रेड बुल टीम से ड्राइवर है। क्लियर है?
आइए आगे देखते हैं। इस जीत के साथ मैक्स वर्स्टेपन के 131 अंक हो गए हैं और अब वह 7 मैचों के बाद फॉर्मूला 1 ड्राइवरों की खिताबी दौड़ में लुइस हैमिल्टन, जिनका स्कोर है 119 अंक, से आगे हैं। अब लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज टीम के ड्राइवर हैं, ये दूसरे स्थान पे। और सर्जिया पेरेज मैक्सिको के हैं और ये भी रेडबुल टीम से हैं और ये तीसरे स्थान पर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून। हर साल 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? आइए हमारे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एवरी सेकेंड विथ योगा, ऑप्शन बी है योगा फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, ऑप्शन सी है रेज योगा हेल्दी वर्ल्ड, ऑप्शन डी है योगा फॉर वेलनेस। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, योगा फॉर वेलनेस। आइए आगे के डिटेल्स को समझते हैं। तो यहाँ पे 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, आइए इसके बारे में कुछ जानकारियां उसे देखते हैं। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का स्मरणोत्सव यानी कॉमेमोरेशन कल्याण के लिए योग, योगा फॉर वेल बीइंग पर केंद्रित है। देखिए, एक है थीम जिसे विषय बोला जाता है, विषय अलग है। जैसे कि क्वेश्चन में था इस वर्ष इंटरनेशनल योग डे का विषय क्या था, थीम क्या था, तो वो था योगा फॉर वेलनेस। और ये जो है ये है कॉमेमोरेशन, स्मरणोत्सव। तो स्मरणोत्सव जो है वो क्या है, योगा फॉर वेल बीइंग। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए मसौदा संकल्प का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव का रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों ने समर्थन किया। इसकी सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। निम्नलिखित में से किस तिथि को हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 18 जून, ऑप्शन बी है 20 जुलाई, ऑप्शन सी है 20 जून और ऑप्शन डी है 21 जून। इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, 20 जून। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, 20 जून को जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया, आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स है वो देखते हैं। इस वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस का विषय यानी थीम जो है वो था टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। ये देखते हैं आगे। विश्व शरणार्थी दिवस पहली बार 20 जून 2001 को 1951 शरणार्थी सम्मेलन 25वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में आधिकारिक तौर पर 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में नामित किया है। क्लियर है? दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को उन शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाता है जिन्हें उनके घरों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया। इस दिन का उद्देश्य नए देशों में अपना जीवन बना रहे शरणार्थियों के लिए समझ और सहानुभूति के निर्माण करना है। क्लियर है यहां तक? तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए मिलते हैं हमारे 23 जून के करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।